तो हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का जो कि है इतिहास के अंतिम चैप्टर अर्थात 5वां चैप्टर आधुनिक विश्व के क्या बात है। यही एनर्जी, यही उमंग रहना चाहिए। तो है ये 9th क्लास के चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में। अब देखो क्या है, इसमें एक वर्ड है जिसका नाम है घुमंतु। बताओ घुमंतु का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नहीं भैया उतना कोई गाना पता फिक्स नहीं होता, वो मौसम के हिसाब से घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो घूमते रहते हैं, इधर उधर हांटते रहते हैं। और जैसे बंजारा, समुदाय है। हाँ, बंजारा एक समुदाय है और वो क्या करते हैं, अपने साथ रखते हैं बैल सारा भैंस ट्रैक्टर वैक्टर सबको, तो उसको घुमंतु कहते हैं। अच्छा, घुमंतु जीवन जीना, इसी को यायावर भी कहते हैं, घूमना फिरना। क्या घूमने फिरने से दिमाग बढ़ता है? हाँ, दिमाग घूमने फिरने से हमें पता चलता है कि वहाँ की संस्कृति कैसा है, वहाँ की कल्चर कैसा है, बोल भाल, हाँ, खाना पीना कैसा है। तो एक मिनट, एक थोड़ी सी मैं बता देता, सुनो। क्या तुम 11th में आके पढ़ोगे ना, तो एक घुमंतु था यायावर, जिसका नाम था इब्न बतूता या अबुल फजल, तुमने पढ़ा होगा अगर थोड़ा सा तो इनमें एक मकसद, एक चीज था, बताता हूँ क्या। इसमें एक चीज था कि जब हम घूमते हैं ना तो हमें पता चलता है। हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तुम्हें पता है साउथ इंडिया में लोग केले के पत्ते पे खाना खाते हैं आज भी। तो हमें पता ही नहीं होगा, हमने खाली टीवी में देखा होगा, पर रियल में खा के वहां जाके देखा है? नहीं देखा है। हम वहां जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ के लोग किस तरह का रहते हैं, किस तरह का हेल्थ, किस तरह का एजुकेशन है, किस तरह का सिस्टम है वहां पर। तो इस तरह से हम घूमने फिरने से क्या पता चलता है हमें कि कैसे लोग हैं, कैसे वहां लोग जीवन बिताते हैं। बात समझ में आ गया? हाँ। उसके बाद इसमें है चरवाहे। चरवाहे कौन लोग होते हैं? जो अपने मवेशी को घूमने फिरने वाले, इसमें लिख देता हूं, घूमने वाले चरवाहे। जैसे बंजारा, एक गाना है ना, कोई गाना भी है ना, जब क्या कौन सा गाना है, कौन, जब आएगा मेरे बंजारे, जब आएगा मेरे हाँ, लड़की गाती है, अंजलि गाती है, अपने प्रेमी के याद में। अंजलि गाती है अपने प्रेमी के याद में कि दूर बहुत जा देश है तेरा, बदला नहीं संदेश जो मेरा। दूर से जो तेरा, बदला नहीं संदेश जो तो मेरा। ये तो दो तबले का साउंड है, आपको दो तबले का साउंड है, और ये सबसे शानदार शॉर्ट्स हो गया, शॉर्ट्स के साथ शॉर्ट, क्या बात है। ये कंटेंट मेरे लिए सबसे बेहतरीन है। चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले घुमंतु, उसके बाद आता है चरवाहे। क्या है? चरवाहे कौन लोग होते हैं? जो अपने मवेशी को, जो मवेशी को चराते हैं। मवेशी मतलब जानवर, यस, हाँ, पालतू। जैसे गाय भी हो सकता है, भेड़ भी हो सकता है, ठीक है। ये होते हैं घुमंतु चरवाहे। हो गया भावड़ किसे कहते हैं? जो गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में जो पथरीली इलाका जो है, कुमाऊं कहते हैं। जैसे बात को समझो, अब ये पहाड़ है, यहाँ तुम्हारा क्या है? ये सन है। अब इसके बीच वाला जो एरिया ना, जहाँ पे पानी आता है, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर इलाका है, पानी है तो घास फीस भी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एक छोटा सा कुटिया रहेगा,
जो भी है घर, तंबू जो भी है, तो आप यहाँ से निकलते हो मवेशी वेशी पालते हुए नजर आते हो। ये फिल्म वो वाला फिल्म है, जैसे हीना मूवी दिखाया था ना, हीना तुम देख रहा था, उसमें लड़की जो थी यही रहती थी नदी किनारे, चीख और गिर जाता है यहाँ से, है ना, वही चीज है। तो वही बिल्कुल वैसे एरिया कुमाऊं जैसा एरिया, ठीक है, उसी को कहते हैं कुमाऊं। भावड़ बुग्याल उन पहाड़ों में जो है स्थित जो घास के मैदानों में को बुग्याल कहते थे। अब आता घुमंतू चरवाहों के भ्रमण के कारण क्या था। अब एग्जांपल देखते हैं थोड़ी सी। भ्रमण, जो चरवाहे हैं उसके घूमने का कारण क्या था, बताओ। घूमने का कारण क्या है? पहला नहीं, पहला उसके पास अस्थायी जीवन नहीं था, वो एक जगह ना बैठ के रहना नहीं चाहते थे। जैसे हम लोग हैं, हम चाहते हैं कि एक जगह हो, काम करे, धाम करे, पैसा हो, खाना हो, पीना हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, सिंपल सी बात है। हाँ, ये चीज है, बात समझ में आ गया। उसी प्रकार जो इस आधार पर कहा गया है कि स्थिति क्या है, स्थायी है। क्या है दूसरा? पहला है स्थायी, दूसरा है कि भाई साल भर उनके पास जमीन की कमी होते हैं। मवेशी और जो होते हैं पालतू जानवर है, एग्जाम्पल के लिए थोड़ा पालतू जानवर के लिए, अब मान लो कि पालतू जानवर है जम्मू, तो ठंडी में इधर बहुत सारे घास है। अब इधर गर्मी आ गया, अब गर्मी में पहुंच जाएगा कहां पे? केरल, समझ में आया, उत्तराखंड, यूके, सपोज मान के चलो। तो यहाँ घास अभी है क्योंकि यहाँ पे मेघालय पहुंच गया, चलो, क्योंकि यहाँ पे ठंडी में तो ठीक था। अब मेघालय में जाएंगे क्योंकि वहां पे बारिश होता रहता है 12 मास ही, बात समझ में आया। फिर अपने घर की तरफ जाएंगे, फिर मेघालय जाएंगे, यस, क्योंकि उसको मवेशी के लिए आपको क्या चाहिए? चरवाहे चाहिए, आपको खेत चाहिए, घास चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। अब अगला है विषम मौसमों की दशाओं के कारण और बेचने वाले ये बेहतर सुविधा के लिए, कौन सा है अब अगला? बेहतर और विषम मौसम। एक जगह ठंडी पड़ रही है, तो अगर मान लो कि जो भेड़ है, जो होता है ना व्हाइट ध्रुवीय भेड़, अगर उसको हम रखेंगे गर्मी में तो मर जाएगा। तो हमें उसके लिए ठंडी जगह ही तलाश करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हो गया, मान लो गर्मी पड़ गया, तो फिर वहां से जम्मू राजस्थान में कुछ रहने वाले भेड़ वेड़ है, तो वो वहां से उठ के इधर जम्मू में भाग जाएगा, पंजाब में भाग जाएगा, फिर ऐसा से भागते रहेंगे, क्योंकि उसको भेड़ के लिए भी वो चाहिए ना थोड़ा क्या वातावरण। चलो एक थोड़ा एग्जांपल के लिए देखते हैं। अच्छा, उसका नाम मैं तुम्हें फोटो भी दिखा देता अगर होता तो। उसको क्या कहते हैं जो पानी के अंदर रहता है और तैरता है बड़ी तेज, और मूछे होते हैं उसके, पानी के अंदर रहता है, बर्फ के अंदर, पानी वाले बर्फ के अंदर रहता है ना, क्या कहते हैं? पेंगुइन, हाँ पेंगुइन। क्या कह रहे हो? पेंगुइन, अरे पेंगुइन का स्पेलिंग क्या हो? पेंगुइन ना, ये तो पेंगुइन, पेंगुइन का देखो गौर से, इसके भी मुंह चाहिए सी होता है सी। हाँ वे लोग खाते हैं मछली, उसको बुलाते तो आया था। हाँ, अब थोड़ा मैं इन्हीं का एग्जांपल लेके हम पता चलाएगा। देखो बताता हूँ सिस्टम क्या है, मैंने डिस्कवरी पे देखा था, देखो बताता हूँ क्या सब आएगा। गौर से देखो, ये पहले जहां भी रहेगा ना, तुम गौर से देखेगा, ये जहां भी रहेगा ना, तुम गौर से देखो, ये सब झुंड में होता है। ये लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, बात समझ में आ गया। ये अपने बच्चों को सहायता करता है ज्यादातर, कहीं आने जाने सेफ्टी के लिए। हाँ, दूसरा देखो इसका बच्चा कितना छोटा सा है अभी। तुम और देखो कि ये ना बहुत लंबी लंबी दूरी तय करता है, मैंने डिस्कवरी पे देखा था, क्योंकि जैसे इसको खाने पीने की कमी आता है ना, तो ये चलना शुरू कर देता है पैदल लाइन से। थोड़ा बात को समझना, थोड़ा बात को समझना। उपनिवेशिक दो शब्द से बना है, उपनिवेश, शासन। उपनिवेश का अर्थ होता है दूसरे, शासन का मतलब देश का शासन। इसका भी अर्थ थोड़ा समझोगे, जैसे भारत में इंग्लैंड का शासन था, उसी को कहते हैं उपनिवेशन। कैसे लिखोगे? कैसे? जब एक देश
या तो कॉपी में लिख लो, उपनिवेशीकरण, जब जब देश के ऊपर दबदबा कायम करता है तथा, लिख लो, जब एक देश, हाँ, जब एक देश दूसरे देश के ऊपर दबदबा कायम करता है, जल्दी से लिख लो, तथा उस दबदबे के कारण वहां की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व संस्कृति में बदलाव होता है, उसे उपनिवेशीकरण कहते हैं। दूसरे देश के ऊपर दबदबा कायम करता है तथा उस दबदबे के कारण वहां की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक में बदलाव होता है या आता है, उसे औपनिवेशिक काल कहते हैं या औपनिवेशिक कहते हैं। तथा संस्कृति कहाँ लिखा है भाई? पहले लाइन में बोला, दूसरे लाइन में बोला। पहला पॉइंट क्या है? चारागाह में बदलाव आया, यानी क्या हुआ? टैक्स देना शुरू कर दिया भाई, टैक्स देना होगा, अंग्रेज आ गए। तीसरा वन कानून हो गया, वन कानून, जंगल। अच्छा, वन और जंगल में क्या अंतर है? यहाँ पे, या वहीं से बैठे बैठे देना चाहते हो? कैमरे में आना चाहते हो, नहीं आना चाहते हो? चलो ठीक है। वन और जंगल में क्या अंतर है? पेड़ खुद से लगाए जाते हैं, वन से। समझ नहीं आ रहा, कहना क्या चाहते हो? जल्दी जल्दी बोलो। वन का मतलब? अच्छा, तू बता भाई। वन में पेड़ हम लगाएंगे तब बड़े होंगे, और मतलब जंगल में ना पेड़ अपने आप बड़े हो जाते हैं। तू बता भाई। मेरा भी यही था। तेरा? वन और जंगल में अंतर क्या है? तू बता अपने मुंह से। जंगल में वो जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। जंगल की साफ सफाई नहीं होती, वन की होती है। जंगल में जंगल में साफ सफाई नहीं होती, जंगली पौधे होते ज्यादा, वन में और वन में एकदम साफ साफ पौधे होते हैं, पॉजिटिव पौधे होते हैं। तो ये मिट्टी भी तो गंदी होगी। हे भगवान, तुम बताओ भाई। भैया वन में ना वो कटरीली झाड़ियां वाले होते हैं। वन में कटेली झाड़ियां होती है, और उसमें जंगल में वो पेड़ होते हैं, और वन में पेड़ नहीं होते। फिर बीज होता है ना, वो गंजे से गिर गया, जंगल में हो जाता है। और जंगल में जो भी खराब वनस्पति ना, और जो छोटे पेड़ होते हैं उनको ऊर्जा नहीं मिलती है सूर्य की, तो जिससे वहाँ कैसे भी पौधे उग जाते हैं। लेकिन जो वन होते हैं वहाँ एक स्थायी रूप से उगाया जाता है, मतलब कि उनकी देख रेख की जाती है, और वहाँ के पेड़ एक तरीके से सीधे होंगे, और वो हर जगह नहीं होते। मजा आया नहीं आया? हाँ भाई वो तो खाली डराने के लिए सबको बड़ा मार मारते हैं, इससे वो तो नॉर्मल ही है, वो डराने। ये कि जब मारा वाला हो तो एडिटिंग डालूंगा, इसलिए घुसे घुसे वाले तो यूट्यूब से निकाल। हाँ है, वो एडिटिंग में होगा पर असली में लगेगा। हाँ, अब जमीन खरीद कर बसना और कृषि करना शुरू कर दिया। बदलाव इसके बाद क्या बदलाव आया? कृषि करना चालू कर दिया। अब खरीद लेते हैं। अब अमूमन आदमी ऐसे कर रहे हैं, कृषि करते हैं। पहले लोग घूम के जिंदगी जीते थे तो बढ़िया था। फिर घूमने से क्या होता है कि बार बार एक जगह रहने से दिमाग खराब। बात समझ में आया? क्या बोला अभी 2 लाइन पहले? मेरे सर पे दर्द हो रहा है। अबे तो सर में दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा देखना, क्या पिछली बार भी सर में तो बोला था दर्द हो रहा था। तो क्या है? शादी में गया था।
जल्दी बोल। भैया यार स्कूल में नहीं होगा तेरा दर्द, बस बैठ नहीं पा रहा हूँ मैं, पाँव बैठ क्या तेरे को हो क्या रहा है फिर? भाई यहाँ के बैठ, फिर घर जा। फिर कहाँ पे था मैं? हाँ, तो कृषि खरीद के, कहाँ पे था? जमीन खरीद के कृषि करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर गौर से देखोगे तो भाई कृषि कब की जाती है? जब हमारे पास जमीन होगा। और पहले के लोग घूम घूम के करते थे। हम जब एक जगह इकट्ठा होता है तो दिमाग खराब हो जाता है। पहले हमारा पड़ोसी हराम निकल जाता है, रोज दिमाग और खराब हो जाता है। फिर उसके बाद जो आता है, अब ऐसा इसलिए होगी कि पड़ोसी सुन ना ले बस, तो पड़ोसी फिर वैसा होगा, मूड उससे खराब हो जाएगा। प्लस में आपको नई नई जगह आपको करने मिलेगा, तो लोग नए नए जब होते हैं तो वो प्यार से आपसे बात करेगा 10 दिन, फिर उसके पता है 15 दिन बाद फिर मुंह तोड़ वाला जवाब देगा, फिर दूसरी जगह चल जाओ। तो मुझे लगता है नए संबंध, नई समाज, नई राज्य, संस्कृति, भाषा, ये सब काफी अच्छा रहता है। इसलिए नए नए संबंध बनाओ, फुल संबंध बनाओ, फुल रिलेशनशिप करो। नए नए एक से करके क्या फायदा, बासी हो जाता है। नया नया करोगे तो बढ़िया रहेगा, आपको ताजा ताजा मिलेगा, हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहोगे। बात समझ में आया? ये चीज है। सबसे बढ़िया है कि आप खाना बासी होने ही मत दो, इससे अच्छा है कि बनाओ ही मत। खाना खाओ, निकाल दो, फिर खाओ। बेटा तुझे निकाल दूंगा। निकालू? दूसरे बार खाने लायक नहीं रहेगा, फिर वो हॉस्पिटल में देना पड़ेगा ऊपर से। बता भी रहे क्या देना। सीपीआर में ग्लूकोन डी सीधा ब्लड में। अब आता है बंजारा जनजाति। चरवाहों में जाना पहचाना जो नाम की बंजारा जनजाति उधर ज्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, ये उत्तर प्रदेश में मैंने ज्यादा देखा है। उत्तर प्रदेश भैया अभी तुम देख रहे हो। हाँ, कुंभ के मेले में देखा होगा मोना, ये बिल्कुल बंजारा की तरह दिखती है, आंखें वैसे ही होते हैं। इसके पूरे परिवार के लिए ऐसे ही ये एक समुदाय है मोनालिसा। अब असल में ना कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनका आंखें ऐसे से होते हैं, यूनिक होते हैं। तो हाँ, पर अब वायरल हो जाते हैं। हाँ, मोनालिसा ये भोजपुरी फिल्म के एक एक्टर है ना, जिसके पीछे छपरी लोग हाथ पर जो अब आता है यहाँ पे चरवाहों का आवाजाही। ये लोग गर्मी के अप्रैल के महीने में उत्तर हिमाचल प्रदेश में चले जाते थे और ठंडी होने पर दक्षिण के गांव में अपने वापस आ जाते थे। और ये पहाड़ों पर नहीं रहते थे, या पठारों रेगिस्तानों में भी रहते थे। हाँ, देखो बात को समझो, ये अप्रैल के महीने गर्मी होता है ना, तो ये कहाँ चले जाएगा? उत्तर यूके में, उत्तराखंड की तरफ। फिर जैसे पूरा ठंडी आएगा तो फिर ये दक्षिण की तरफ। ये पैदल जाते होंगे ना? हाँ, ये चीज है। हवाई जहाज से जाएंगे। अब इस वाले भाग में ज्यादातर क्या होगा, अप्रैल के महीने में थोड़ा ठंडी होती है। बारिश होती है। इधर वाले में, इस वाले भाग में, इधर वाले में बहुत गर्मी। अब जैसे इधर ठंडी होगा, इधर जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो इधर चले जाओ, यहाँ ठंडी हो जाएगी। इधर बीच वाले में ना ठंडी होता है ना गर्मी होता है। ऐसे दिल्ली पहले नजारा नहीं पता चलता कि ठंडी है गर्मी है। अब क्या हो गया साला, इतना ना गाड़ी चला दिया है, कार चला दिया, इतना गाड़ी चला दिया, पूरी भारत में सबसे ज्यादा कार यही है, दिल्ली में। ये पूरा दिल्ली, पूरे भारत में सबसे ज्यादा कार दिल्ली में है। काला काला दिखता है। और यहाँ के हर एक लोगों के पास कार है। हाँ, और एक परिवार में तो 3-3, 4-4 कार है। पर हम जैसे लोग, हाँ, हमारे पास नहीं है, तो तू कहेगा कि नहीं है। तुम गौर से देखना, अब जब तुम जाते हो यहाँ पंजाबी बाग में, तो तुम देखते हो ना रोड में देखे हो ना, घर एक के सामने। हाँ, कब कार ले रखे होते हैं। अच्छा तुम वहां पे, अच्छा बिहार में तुम जाके देखोगे, ये इतना कार पता है कब नजर आएगा? जब किसी की शादी होगी। होता है ना, हाँ, बुलेरो या कुछ भी ऐसा चीज, सब कार जाके खड़ी होगी जब किसी की शादी होगी रईस घर में।
रईस वाले का, तब उतना जाके 20 गो कार होगा, एक लाइन से देखने को मिलेगा। या कोई नेता वेता आएगा, कोई डीएम में आएगा तो काफिला आएगा 15-20 गो कार लेके। भैया जब और किसी के घर में शादी होती है तो बस 2 कार आती है। हाँ 2 या 3 कार भी 2 आती, बाकी सबको बस के ले जाते हैं, टेम्पो में ले जाते हैं। अगर तुम्हारे उधर हो जाए भाई, बोलेरो भी आते हैं। अब आगे देखो, अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। वन कानूनों में चरवाहो जीवन का क्या प्रभाव डाला? नहीं लगा, पता नहीं। घुमंतु समुदाय अपने स्थान क्यों बदलते थे? घुमंतु चरवाहे अपने स्थान क्यों बदलते थे? भावड़ क्या है? भावर क्या, भावर घुमंतु क्या है? घुमंतु चरवाहे का भ्रमण के कारण नहीं ऐसे नहीं। घंगर समुदाय के लोग आगमन वहां कृषि की किस प्रकार लाभ हुआ? घंगर समुदाय को कृषि से लाभ। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक करें, सब्सक्राइब कर लो, जो भी करना है कर लो, ऐसे मत जाओ।